ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इन आंखों से जो कुछ देखते हो उसे भूलना है। सभी विकारी बातों को भूल अशरीरी पिता को याद करने का अभ्यास करना है। क्या कहा बाबा ने? इन आंखों से जो भी कुछ व्यर्थ देखते हो ना, किचरा देखते हो ना, कमी कमजोरियां देखते हो ना, उसे भूल जाओ। किसी के भी कोई अवगुण चित्त पर नहीं धरना है। बस भगवान को याद करने का अभ्यास करना है। अवगुण धर लेते तो पता है क्या होता है? हुँ? अगर हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है? बहस होती है, थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा करके, मतलब एकदम आर्ग्यूमेंट होने लगता है, बहुत तरह से, मतलब मन फंसने लगता है। तो हम क्या करते हैं? हम साइलेंस में चले जाते हैं। हाँ, जैसे हम साइलेंस में गए ना, बातें जब बंद कर देना, तो बैटरी की डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है बहुत हाईली स्पीड से, और टोटली धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। क्योंकि बातें नहीं होगी ना, तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन एक दूसरे को भेजेंगे, और इसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट की जो पावर है ना, वो बैटरी को बिल्कुल डिप्लीट कर देगा। तो हमें अपने घर का कल्चर कैसा बनाना है? डिफरेंसेस आती हैं, आएंगी, उनका काम है आना। हमेशा यह सोचे ना कि वे अलग है पर गलत नहीं है। वे अलग है पर कुछ, पर वे गलत नहीं है। तो इमिडिएटली इमिडिएटली बैक टू नॉर्मल। ज़्यादा देर इसको टिकाना नहीं है, नहीं तो नुकसान जास्ती होगा। नुकसान किसी को पसंद नहीं है ना, फायदा पसंद है ना। तो बस बातें आई गए, खत्म कर ले, बात कर ले, कम्युनिकेशन गैप न रखे। तो यही सब उन बातों को भूलना है जो हमें, हमारी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। प्रश्न: तुम बच्चों का मुख ज्ञान से मीठा होता है, भक्ति से नहीं, क्यों? हम बच्चों का मुख अभी ज्ञान से मीठा हो रहा है, भक्ति से नहीं हुआ, क्यों? बहुत सुंदर कारण है। क्योंकि भक्ति में भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कहने से पिता और वर्षे की बात ही खत्म होगी। इसलिए मुख मीठा ही नहीं होता, बता कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि पत्ते पत्ते, कंकड़ पत्थर, कण कण में भगवान को बोले, नदी नाले सब में भगवान, हाँ, जानवरों में भगवान, पशु पक्षी सब में भगवान। तो कैसे? तो फिर उनको खोजेंगे कैसे? वो आएंगे कैसे जब यही है? हाँ, तो इसी से तो मुख मीठा नहीं हो रहा है। अब भक्ति हम क्या करते हैं? बस शरीर से करते हैं, मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा है। अभी तुम बच्चे प्यार से बाबा कहते हो तो वर्षा याद आ जाता है। इसलिए ज्ञान से मुख मीठा होता है, क्योंकि इससे आत्मा के मैल धुल रहे हैं। दूसरा, भक्ति में खिलौनों से खेलते हैं। ये गुड्डी गुड्डियों का खिलौना 2-3 दिन रखे, पूजा पाठ किया, उसके बाद उसको डुबा दिया, पता है? और जब नहीं डूबता है ना, तो डंटा से भी उसको डिप कर किया जाता है। तो ये क्या है कि बस 2-3 दिन आप रहिए, खूब अच्छा से पूजा, श्रद्धा भाव से पूजा करेंगे, एकदम सात्विक भोजन करेंगे, लेकिन बस 2 दिन 3 दिन 9 दिन से ज्यादा नहीं। उतना हम नहीं कर सकते भाई, एफर्ट नहीं कर सकते आपको, यही है ना। तो ये कौन सी बात है? इससे कभी मुख मीठा होगा? बस धन खर्च किए, ये किए, वो किए, बस इतना ही भर, या हम अपना ढीठ दिखाने के लिए कि हम इतना करते हैं, बस वही मिला। आत्मा को तो कुछ नहीं मिला, आत्मा तो सुखी की सुखी रह गई। इसीलिए मुख मीठा होता है ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान हमारी आत्मा का स्नान करा रही है। आत्मा में जो मैल है ना, आत्मा में जो किचरा भरा पड़ा है, उसको भगवान हटा रहे हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी है बहुत सुंदर। ओम माना मैं आत्मा, नमन, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ शिव, अपने पिता शिव को। तो ओम मतलब मैं आत्मा अपने पिता शिव को नमस्कार करती हूँ। यह है इसका रहस्य। ओम शांति। और ओम शांति का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है। ओम मतलब मैं आत्मा, शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा परमपिता शांति के सागर की संतान, और मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी, रहने वाली। यह है ओम शांति का रहस्य। तो शांति की जो पूरी ब्रह्मांड की जो अथॉरिटी है ना, वो सब इस छोटे से मंत्र में समा गई है। जब भी मन में कोई बात फंसे ना, हलचल हो, मन बहुत फंस रहा है, रोने का मन कर रहा है, तुरंत मन ही मन ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा, अंदर अंदर मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मतलब जपते रहे, अंदर जपे, अंदर, मुख से बाहर नहीं बोलना है।
अंदर आप फील करके देखना, इट रियली वर्क्स। तो शिवाय नमः अर्थात नमस्ते कहा जाता है। तो नमस्ते हमेशा किसको करते हैं? बड़ों को करते हैं। मनुष्य का बुद्धि योग पतित पावन बाबा के साथ है ही नहीं। पतित को पावन बनाने वाला है ही एक, उनको कहा जाता है शिवाय नमः। क्यों नहीं उनका बुद्धि योग? क्योंकि उनको पहचानते ही नहीं। हाँ, किसी को पहचानेंगे, परिचय होगा तभी तो हम उसको याद करेंगे ना। हाँ, अगर शंकर जी को नमः करेंगे तो शंकर जी तो देवता है, ब्रह्मा जी तो देवता है, शिव है परमात्मा, यह बताना है सबको। परमात्मा शिव है जो रचयिता है, बाकी सब उनकी रचना है। हुँ? देवताओं की महिमा गाते ही हैं आप सर्वगुण संपन्न। महिमा मनुष्य मात्र की हो, देवताओं की अलग अलग होती है। जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबका पार्ट अलग अलग है ना, अपना अपना डिपार्टमेंट सबका अलग अलग है ना, पोस्ट भी अलग है ना, कर्तव्य भी अलग अलग है ना। एक ही दलिये में डाल दो सबको तो क्या होगा? घोल मट्ठा ही हो जाएगा। उसी तरह शिव है अलग, सबसे अलग पिता है ना, और ये सब उनके बच्चे, तो सबकी डिग्निटी, सबके पोजीशन अलग अलग है। यह बात आके भगवान ने हमको बताया। तो परमात्मा शिव है, शिवलिंग, और हम आत्माएं हैं शालिग्राम, है ना। हाँ, हम में से जो बड़े शालिग्राम है वो देवता है, लेकिन शिवलिंग नहीं है। लिंग सिर्फ एक ही है, परमात्मा एक ही है जो बड़े रूप में दिखाते, बाकी उससे बड़े देवताएं होंगे और हम सब बच्चे होंगे छोटे छोटे। तो यही बच्चे तो फिर उस पोस्ट पे पहुंचते हैं, देवता बनते हैं। आत्मा शालिग्राम शिव बाबा को कहती है, तो जरूर बाबा से वर्षा मिलना चाहिए, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग रचने वाले भगवान से ही तो वसीयत मिलेगी ना। लेकिन कह देते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है, हाजिरा हुजूर है। कसम भी उठाते हैं झूठा कि ईश्वर को हाजी नाजी जानकर हम कसम उठाते हैं, ये भी झूठे कसम है। अंग्रेजों ने सिखा दिया, हम उसको परंपरा से, परंपरा तो कुछ नहीं है, बस भेड़ चाल है, जिसने सिखाया बस सीख लिया, उससे हटने का हमको रास्ता ही नहीं मालूम। बाबा आकर सबकी पोल खोलते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी ईश्वर हाजिर होता है, अभी आते हैं संगम पे। ईश्वर द्वापर कलयुग में नहीं आते। उनकी महिमा सबसे न्यारी है। हुँ? एक तो निराकार है, उनका नाम शिव है, उनका कभी शरीर पे नाम नहीं पड़ता। और शिव अर्थात जिसका कोई शव न हो, शिव अर्थात कल्याणकारी। बाकी आत्माओं का तो नाम बदलते रहता है, क्योंकि जितनी बार जन्म मरण में आएंगी, शरीर चेंज होगा, कपड़े बदलेंगे, नाम बदल जाएगा, लेकिन परमात्मा का नाम वही रहेगा, शिव। शिव भोला बाबा, है ना। बाबा बैठ हमको ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। बाकी आत्मा से परमात्मा कहना ये तो बड़े से बड़ी भूल है, अज्ञान है। सारी दुनिया में कह देते हो परमात्मा सर्वव्यापी है। हाँ, तो फिर उनको याद करने से क्या मिलेगा? जब कंकड़ पत्थर को याद कर, कण कण को याद करोगे, आत्मा को याद करोगे, तो परमात्मा से कैसे फिर मिल पाओगे, जबकि परमात्मा वहां है ही नहीं। इसी बात को क्लियर करना है ना। तो मुख्य बात है, पहले पहले मनुष्यों के मन से सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना है। सर्वव्यापी का ज्ञान निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाँ, सर्वव्यापी परमात्मा नहीं है, सर्वव्यापी माया है। आज सबके अंदर क्या क्यों किंतु परंतु विकार विराजमान है। क्या भगवान के गुण सबके अंदर है? आत्मा में गुण है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, लेकिन क्या वो अशांति की बात हो रही तो क्या वो अपनी शांति में है? हाँ, क्या कोई आपकी निंदा कर रहा है, वहां पे आप क्रोध मुक्त हैं? तो नहीं है ना गुण, अंदर है लेकिन यूज ही नहीं करे, तो फिर होना ना होना बराबर। तो परमात्मा सबके अंदर नहीं है। हम लोग क्यों सर्वव्यापी कह दिया गया? क्योंकि जो ऋषि महात्मा थे ना द्वापर से, उन्होंने इतनी पवित्रता धारण की, भारत को थामे रखा, तो उनको हर जगह ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा दिखाई देते थे। हर पत्ते पत्ते पे उनको वो ज्योति बिंदु दिखता था, तो उनको लगा कि सब जगह परमात्मा। उन्होंने अपने भाव लिख दिए। अब द्वापर में इतनी केओस नहीं थी, इतना भ्रष्टाचार नहीं था, तो उस समय जो पवित्रता थी, क्या वो अभी भी हम काउंट करें? अभी भी वही चीज को माने? क्या अभी है? जरा सा पहले पहले पड़ोसी भी अपने होते थे। हम कहीं बाहर जाते तो अपने बच्चों को पड़ोसी के घर छोड़ के जाते थे, लेकिन आज अपने घर में, अपने यहाँ तक कि पिता के पास भी बच्चों को छोड़ के नहीं जा रहे। तो क्या वो समय अभी है जो परमात्मा को हर नरकवासी के अंदर मान ले, हर पापी खूनी और अजामिल के अंदर मान ले भगवान को?
ये उनकी ग्लानि नहीं है? हाँ? आज देखो क्यों ऐसा होता है कि आज हम कहीं बाजार जा रहे हैं, कोई पूछे जो कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कि अकेले जा रहे हो तो क्या कहेंगे? अरे नहीं, भगवान है ना मेरे साथ, कहते हैं ना। तो ये तो उनकी बिलीफ है, ये बिलीफ है, बाकी भगवान है नहीं साथ में। बिलीफ है कि भगवान हमको चला रहा है। कण कण में, पत्ते पत्ते में कह देना, कचरे गली में कह देना, ये कितने बड़े मतलब अशोभनीय बात है। जो ऊंचे ऊंचे भगवान को हम ऐसा कह देते, क्या ये शोभा देता है? और फिर अंदर बैठा परमात्मा कुछ न करे तो क्या हम मानेंगे कि वो सर्वशक्तियां से युक्त है, सर्वशक्तिवान है? हाँ, चलिए, कोई ने ये कह दिया कि ईश्वर किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। चलो ये भी मानती हूँ कि नहीं करते, वो साक्षी हैं। लेकिन अगर कोई माँ बाप सामने बैठा हो, आज भी इतने कलयुगी दुनिया में, पापी दुनिया में भी, माँ बाप के सामने कोई बच्चा किसी का खून करेगा, किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करेगा, माँ बाप आंखों से देख रहे हैं उनके सामने, करेगा? हाँ, थोड़ा सा नजर हटे तो भल करेगा। लेकिन अगर चलो कर भी रहा है तो क्या माँ बाप चुप बैठेंगे? हाँ, मना करेंगे ना कुछ तो एफर्ट करेंगे ना। लेकिन परमात्मा अंदर बैठा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहे, तो क्या ऐसो को हम भगवान मानेंगे? हाँ, यही कारण है कि ईश्वर पर से विश्वास सबका उठ गया कि भगवान अंदर है लेकिन भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं। अरे भगवान अंदर है ही नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है। बाबा ने बोला ना, इस सर्वव्यापी के ज्ञान को अंदर से निकालो। और गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं परमात्मा है। श्री कृष्ण के अंदर स्थित होकर भगवान ने ये ज्ञान दिया था, ये रहस्य है। तो इस बात को जिसने क्लियर कर दिया, जिसने अच्छी रीति समझा दिया, सोचो, उसने तो भगवान का दिल जीत लिया, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए उसने एक पहल तो की। हाँ, ये बड़ी बात है। कई कह देंगे ना ड्रामा अनादि है। हाँ, तो चलो ड्रामा अनादि है, ठीक है। ड्रामा, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों अनादि है, बाकी सात सारी अनादि नहीं है। सात सारी द्वापर से लिखे गए हैं। सतयुग में क्या कभी सात से लिखे गए थे क्या? हाँ, द्वापर से लिखे गए हैं। हाँ, ड्रामा शुरू से चल रहा है, चक्र शुरू से चल रहा है, सतयुग से चल रहा है अभी संगम युग तक। तो ये भी रहस्य है कि बाबा कहते पहली पहली बात है बाबा और वर्षे को जानना, तभी मुख मीठा होगा। अभी किसी का मुख मीठा हुआ है? सबके दिमाग से ये बात निकल गई, सर्वव्यापी की बात निकल गई कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, ईश्वर आते हैं एक ही बार, कोई कचमच अवतार में नहीं आते भगवान, तभी आपका मुख मीठा होगा। तो पहली बात यही है, भगवान के वारिस बनना है तो इन बात को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेंगे वो यहाँ नहीं टिकेंगे, वो मंथन छोड़कर उठ जाएंगे। तो ऐसा कोई यहाँ रखना भी नहीं है। दुनिया में इलेक्शन होता है, यहाँ होता है सिलेक्शन। यहाँ दैवी कुल की वही आत्माएं आएंगे जिनको इन सब बातों पे 100% निश्चय हो जाएगा कि हाँ, भगवान ने जो कहा वो परम सत्य है, अकाट्य है, सत्य वचन महाराज। हम साधु संतों के प्रवचन में जाते हैं, कुछ बोलते हैं तो दोनों हाथों पर करके सत्य वचन महाराज खूब बोले होंगे, कीर्तन मंडिया की हैं, लेकिन वहां से मिला क्या? सिर्फ कान को रस मिला, मन को नहीं मिली, आत्मा तो वैसी रह गई। और यहाँ हर एक बीके बच्चे से पूछिए, जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, भगवान के ज्ञान में चलकर उनके जीवन में कितनी सारी मतलब परिवर्तन आ गया है, कितना बदल गया उनका जीवन। तो जरूर श्रीमत पे चल के श्रेष्ठ बने हैं ना। तो मुख्य बात है पवित्रता की, मन वचन कर्म से यहाँ पवित्र रहना है। भारत ही सचखंड और भारत ही झूठखंड बनता है। ये भी बताना है कि भारत में ही स्वर्ग और नरक दोनों है, कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, भारत में ही सब कुछ है। और दूसरे जितने भी खंड है वो सब विनाशी है, क्योंकि भारत के अलावा और कोई देश, कोई विश्व नहीं रहेगा। एकमात्र अखंड राज्य होगा देवी देवताओं का, अखंड। कल बाबा ने बोला था ना कि पार्टीशन भी कुछ नहीं, क्योंकि पूरा हमारा ही राज्य है, स्वराज्य है। आज तो देखो आकाश, वायु, धरती सब का पार्टीशन करके रखे। मेरे रडार में कुछ नहीं आना चाहिए, तुरंत मैं उसे गोली मारूंगा, गिराऊंगा, है ना। चेक करते रहते हैं कहाँ पे हमारी सीमा पे कोई आ तो नहीं रहा है, आकाश में, धरती में, वायु में। इसीलिए सतयुग में चैन ही चैन, आराम ही आराम, सुख ही सुख। फिर बाबा कहते हैं सन्यासियों का निर्वृत्ति मार्ग होता है, वे घर बार छोड़ देते हैं। हाँ, और सबके अलग अलग अनेक अनेक धर्म है। जिनके अनेक धर्म वाले हैं वो स्वर्ग में नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, देवता धर्म, सनातन धर्म, जो सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई नहीं जानते। इसलिए तो तुम ब्राह्मणों को ही तीसरा नेत्र मिला है, बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चों को ही तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। क्या बात है।
तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल रहा है। जैसे बाबा ने सारी सृष्टि के आदि मदद का ज्ञान दिया ना, वैसे ही हम बच्चों को भी सबको बताना है। हाँ, बाबा कहते हैं ना, सेवा करो, सबको बताओ, ताकि बाद में को उलाहना ना देखे, बाबा तुम कब आए, हे भगवान तुम कब आए, हमको तो पता ही नहीं चला। बता दो सबको, मैं ज्ञान सागर हूँ, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, लेकिन तुम ज्ञान सागर नहीं बन सकते, तुम ज्ञान नदियाँ हो। बाकी ऐसे नहीं अर्जुन ने तीर मारा और गंगा निकल आई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गंगा कहाँ से आएगी? तीर मारा अर्थात ज्ञान की टचिंग हुई और मुख से ज्ञान गंगा निकल, ये है नदी का निकलना। कई बच्चे कहते हैं बाबा की याद नहीं रहती, तो भल अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो तो उसी योग बल से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो मम्मा बाबा के तख्त नशीन कैसे बनेंगे? उनको कपूत कहा जाएगा। तो सपूत बनना है ना सबको। तो मुरली के पॉइंट जो भी बताए जा रहे हैं उसको अच्छी रीति समझना है, मनन करना है, याद करना है, और जितनी बार भी आप मुरली पढ़ोगे, मंथन सुनोगे, उतनी बार भगवान आपके अंग संग रहेंगे। सपूत बच्चे तो बाबा को निरंतर याद करने का खूब पुरुषार्थ करते हैं, अंत तक करना ही है, जब तक जीवन है करना ही है। बाबा को जितना याद करेंगे उतनी कमाई जमा होगी। तो अपना चार्ट रखो, जो ओटे सो अर्जुन, जो घोटेगा वही अर्जुन है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की भी प्यारे श्री बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ईश्वर मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ईश्वर मत पर एक दो को सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा समान सुखदाता बनना है। ईश्वर मत पर एक दो को क्या देना है? सुख देना है, सुख देना है ना। कहते हैं ना कि लोगों के महल देखकर खुद को गरीब न समझे, क्योंकि कब्र व चिता सबकी एक जैसी ही होती है ना। तो बस सबको सुख देना है, किसी से भी कुछ भी लेने की उम्मीद नहीं, कोई दुख नहीं देना, सुखदाता बनना है। दूसरी पर, इन शरीरों से मोह निकाल नष्टो मोहा बनना है। अभी हमने क्या पढ़ा? कब्र में सबकी जगह एक जैसी होती, कब्र या चिता। तो फिर किस लिए जास्ती जमा करना, किसके लिए इतना मोह रखना? जो है सब भगवान का है, भगवान को सौंप दे और खुश रहे, संतुष्ट रहे। सपूत बच्चा बन निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बता, हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा भव। हंस आसन पर बैठ हर कार्य करने वाले सफलता मूर्त विशेष आत्मा बनते हैं। विस्तार, जो बच्चे हंस आसन पर बैठकर हर कार्य करते हैं उनकी निर्णय शक्ति श्रेष्ठ हो जाती है, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें विशेषता समाई हुई होती है। तो हंस आसन पर किनको दिखाते हैं? माँ सरस्वती को। तो जो माँ सरस्वती की जो निर्णय शक्ति होगी वो श्रेष्ठ होगी। तो सबको हंस आसन अनुसार हर एक के गुण देखने वाला आसन पर बैठ जाओ, तो आपकी निर्णय शक्ति, परख की शक्ति, सभी में विशेषता समाई रहेगी। आप गुणवान बन जाओगे, ज्ञानवान बनोगे। जैसे कुर्सी पर बैठ कर कार्य करते हो, वैसी बुद्धि इस हंस आसन पर रहे तो लौकिक कार्य में भी आत्माओं को स्नेह और शक्ति मिलती रहेगी। कुर्सी पर बैठे हैं, स्थूल में कुर्सी है लेकिन सूक्ष्म में क्या समझ रहे हैं? हम तो हंस आसन पर बैठे हैं, हाँ, हम तो देवता बनने वाले हैं। तो आपके हर व्यवहार, बोल, कर्म सब चेंज हो जाएंगे और शक्ति मिलती रहेगी अनेकों को। हर कार्य सहज ही सफल होता जाएगा, हर कार्य सहज ही सफल होता जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हाँ, इसमें देर भले लग सकती है, क्योंकि पवित्रता धारण करने में, दैवी शक्ति धारण करने, मैनर्स धारण करने में देर लगेगी, लेकिन घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना कि बड़ा दिक्कत है, जुड़ने से ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं, हिम्मत रखो। क्योंकि देखो एक उदाहरण है, अगर आप किसी रिक्शा वाले को बुलाते हो, कैसे बुलाओगे? ए रिक्शा वाले, हल्ला करके या सीटी बजा के बुलाएंगे ना। अगर प्लेन को बुलाना होगा, फ्लाइट को बुलाना होगा, तो क्या करेंगे? एक तो बुला ही नहीं सकते, ऊपर से उससे मिलने के लिए को 2-3 घंटा पहले जाना पड़ेगा, चेकिंग और सारे प्रोसीजर कराने होंगे। क्यों? क्योंकि रिक्शा एक दिन में बन जाता है और प्लेन बनाने में सालों साल लग जाते हैं। तो अपना स्वरूप ऐसा बनाइए, देर हो रही तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप बड़ी चीज बन रहे हो। आप जब बड़े बन जाओगे तो आपसे मिलने के लिए भी 2 घंटा पहले अपॉइंटमेंट ले के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर धीरज खोना क्यों है? जब बड़े बन रहे हो तो थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन ट्रैक से उतरना नहीं है।
आप देवता बनने वाले हो तो उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है ना? तो सदा सफल वही होगा जो हर कार्य में इजी वे में बस पूर्णता निष्ठा से 100% एकाग्रता से बस करते जाना है। तो स्वयं को हंस आसन पर विराजमान विशेष आत्मा समझ कोई भी कार्य करो तो सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन: स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि व वाणी को सरल बना लो। स्वभाव के टक्कर से बचने के लिए अपनी बुद्धि दृष्टि और वाणी को सरल बना लो। जैसे कि छोटा बच्चा को पता चलेगा कि कौन विकार में है, कौन क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस वो खाया पिया सोया खेलते रहेगा, मस्ती में रहेगा। बस ऐसे ही बनना। और स्टूडेंट लाइफ ऐसे भी बेस्ट लाइफ है, तो हम सबका गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। जब तक जीवन है, चाहे हम कितने 80 बरस के भी क्यों ना हो जाए, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है, खुश रहना है। हाँ, तो किसी के स्वभाव को समझना है, समझ लो पहले। और फंसो मत, फंसो मत, किसने ऐसा क्यों बोला, जो बोला अपनी संस्कार बस बोला। हमको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, यह चीज सीख लोगे ना तो कभी भी किसी टक्कर में नहीं फंसोगे। तो बुद्धि दृष्टि और वाणी को सरल बना लो और हमेशा सफलता मूर्त रहो। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।